आज हमारे पुष्कर राज में अजमेर अजय पाल जी चौहान की नगरी में इनके वंशज सिरोही की गादी पे 38वें महाराज धीराज महाराव पद्म श्री रघुवीर सिंह जी देवड़ा साहब पधारे हैं। आज पुष्कर में रावत रणजीत सिंह जी मिलने आए हैं सिरोही के महाराज जी से, तो क्या कुछ वार्तालाप हुई जानेंगे रणजीत सिंह जी से। हाँ जी रणजीत सिंह जी बताइए। जय माता जी सर। जय माता जी के साथ। आज महाराज साहब से मिलके बहुत खुशी हो रही है और रावत राजपूत और राजपूत समाज की एक एकता की मिसाइल बार बार कायम करने के लिए मिलते रहते हैं बार बार। जैसे कि ये आज से नहीं चल रहा है, हमारा जो मिलन है वो काफी समय से चलता आ रहा है समाज के दोनों समाजों के अंदर, कि ताकि ये दूरियां नहीं हो जाए कभी। पहले मतलब जब देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम में तो रणभूमि में मिलते थे क्या। अब देश आजाद होने के बाद तो समय कुछ चेंज हो गया, और ये ऐसे जो सम्मेलन करने की जो परंपरा चली थी खरवाराव गोपाल सिंह जी ने 1926 में लागू की थी। या राजगढ़ के अंदर सम्मेलन हुआ था, उसमें काफी राजपूत क्षत्रिय राजपूत समाज से और रावत राजपूत समाज से काफी लोग एक जगह इकट्ठे होकर के एक सम्मेलन किया था। उनके बाद 1947 के अंदर 30 अक्टूबर 1947 में सेंधरा के अंदर महाराजा हनुमत सिंह जी जोधपुर दरबार उनके सानिध्य में और काफी 50,000 के करीब वहां पे भीड़ इकट्ठी हुई थी रावत राजपूतों की और राजपूत समाज से। और वहां पे काफी वो आज भी शिलालेख लगी हुई है, और वो ये गांव पड़ता है सेंधरा गांव पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और उनके बाद महाराणा महेंद्र सिंह जी के समय में भी मेल मुलाकात हुई थी दोनों समाज के अंदर। और यहाँ पर ये अभी 4 अपने मई को 2023 में यहाँ पर बरार के अंदर भी एक महासम्मेलन हुआ, उसमें क्षत्रिय महासभा से लोग पधारे थे और रावत राजपूत समाज से भी काफी संगठनों के लोग वहां पधारे थे। और आज भी हम इसी विषय से है, और ये शुरू से ही चलता है। रावत राजपूतों का जो है प्रचलन ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद जब ये मलेच यहाँ आ गए थे ना, उस टाइम के अंदर मतलब ये एक तरह से ये रावत उपाधि वाले लोग की काफी संख्या होने की वजह से ये रावत समाज में तब्लीग हो गई। और ये रावत समाज जो बस्ती है वो इलाका है नरवर से लेकर दिवेर तक, और इन यहाँ से जाकर के लोग उत्तराखंड में भी रहते हैं, एमपी में भी रहते हैं, कई जगह रहते हैं। लेकिन वैसे नरवर से दिवेर जो इलाका जिसको मेरवाड़ा क्षेत्र बोला जाता है, राजा रजवाड़ों के टाइम में मेरवाड़ा क्षेत्र ये रावत राजपूत, हाँ अजमेर मेरवाड़ा, ये विशाल क्षेत्र था। और आज भी समय समय पर जब समाज एकता की बात होती है, जब मिलते रहते हैं, और ये है कि सिर्फ मेरवाड़ा क्षेत्र वाले लोग अपना जो शादी संबंधी है मेरवाड़ा क्षेत्र में ही करना उचित समझते हैं, जो बाहर नहीं कर रहे हैं। इनकी भी बात चल रही है कि मैं बाहर के राजपूतों से भी शादी संबंध हो और बाहर वाला यहाँ करे, तो ताकि समाज की एकता कायम रहे। लेकिन ये जब होगा, जब देखा जाएगा, ज्यादातर ये क्या है कि यहाँ पर भी मेरवाड़ा क्षेत्र में 4 मूल वंश जो विराजते हैं वो आपस में कर लेते हैं, इसलिए बाहर जाने की नौबत भी नहीं आती है। जैसे राठौड़ हो गए, पवार हो गए, चौहान हो गए, गेलोत हो गए, 16 शाखी हो गई, मतलब 6 मूल वंश गोत्र जो अजमेर मेरवाड़ा में विराजते हैं। लेकिन इससे शादी विवाह होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाज के तौर पे आज भी एकता में है। और जब भी समाज की जब आवश्यकता पड़ती है, क्षत्रिय समाज की एकता की आवश्यकता पड़ती है, तो दोनों समाज आज भी मिलजुल के रहती है। और भी सब आगे भविष्य में भी कभी कुछ जरूरत पड़ेगी समाज को एकता की, तो रहेगी, चाहे राजनीति हो चाहे और भी किसी विषय पर बात करना हो, वहां पर एकजुट दोनों समाज रहती है। ये दोनों समाजों की बहुत बड़ी कामयाबी है, और भगवान करे आगे भी। आपको भी मालूम होगा कि काफी जो रावत लोग हैं या अन्य जाति के हैं वो कहते हैं कि अगर आप राजपूत हैं तो आप रावत क्यों लगाते हैं, क्या कुछ कारण है इसके पीछे, आप थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि रावत मतलब एक पहले तो उपाधि है,
मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ, रावत कोई जाति नहीं जी, है। पूरे भारत में कहीं भी रावत जाति नहीं है, जी कहीं पर भी। ये रावत उपाधि क्षत्रियों की उपाधि है। जी क्षत्रियों के अंदर जो युद्ध के अंदर जो प्रथम श्रेणी में लड़ने का कार्य करते थे या ज्यादा अपना बल जो दिखाते थे, जी उस टाइम में उनको रावत की उपाधि दिया करते थे। और कई समय, जैसे कि आज ये उदाहरण के तौर पे बताता हूँ आपको, जी कि करमचंद जी जो पंवार थे श्रीनगर के शासक, जी उन्होंने बप्पा रावल जी का जन्म बचाया था। जी उसके बदौलत उनको रावत की उपाधि मिली। जी वीरदेव जी चौहान जो थे, जी उन्होंने जब मेवाड़ में आक्रमण करने के लिए वो जो बादशाह जो आया था, वो जी। उसने मेवाड़ से बाहर ही तंबू लगा करके अपना अखाड़ा लगाया कि भाई कल मेवाड़ पे हमला करेंगे। जी। तो वो रात को ही जाकर के अपने उस टेंट में वीरदेव जी चौहान ने मतलब बादशाह की एक मूंछ काट दी थी जी और बेगम की चोटी काटी थी। जी तो वो ला करके मेवाड़ के महारावल को भेंट करी, उसके उपलक्ष्य में उनको रावत की उपाधि मिली। जी और गोरा और बादल जी रावल रतन सिंह जी के समय में जी उनको मतलब रावल रतन सिंह जी को वहां से जो बादशाह अलाउद्दीन खिलजी जो बादशाह था, उनकी कैद से छुड़ा करके जो दिल्ली से रावल रतन सिंह जी को लेकर के आए थे, उस टाइम के अंदर रावत की उपाधि, गोरा और बादल को रावत की उपाधि मिली। और उनके साथ के अंदर 18,000 वीर सैनिक जो शहीद हो गए थे, जी। उनके ही पीढ़ियों को भी रावत की उपाधि मिली। जी तो ऐसे करके ये रावत एक उपाधि है। अब धीरे धीरे ये मेवाड़ के अंदर, ये मेरवाड़ा क्षेत्र में ज्यादा अनेकों बार युद्ध होने की वजह से कई बार ये रावत उपाधि का भरमार हो गया था। अब धीरे धीरे इन लोगों ने इस उपाधि पे गर्व करना स्टार्ट कर दिया था। और प्रचलन में कई जगह कौन है कि हम रावत है, ये प्रचलन में रावत शब्द को लेकर के आ गए। और अंग्रेजों के टाइम में ये रावत जाति घोषित हो गई। ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, रावत कोई जाति नहीं है, मतलब जाति नहीं है, ये उपाधि है। मतलब अच्छा क्या है आपको? अच्छे हाँ, युद्ध कौशल, मतलब अच्छी रणनीति। इसका ये है कि राम मतलब राजा से रावत हुआ। मतलब राम मतलब राजवंश हो गए, वे मतलब वीर हो गया, और ते मतलब तलवार चलाने वाला वीर, मतलब वो राजवंश, वो वीर जो तलवार के बल पे जो लड़ता Very रहा, good. उसको रावत अब कहते मेरा हैं। गरीब अच्छे युद्ध कौशल, अच्छी रणनीति वाले योद्धा को उपाधि दी। हाँ, उपाधि दी। बाकी राजपूत और राजपूत या रावत में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। समय के ये समय के हिसाब से ये बदलाव हुआ, बाकी ये सारे एक ही खून है। समय के साथ में अनभिज्ञता के कारण हाँ। उसको जाति मान ली गई। जी जी, ये ये बहुत अच्छी सुंदर जानकारी आपने दी। महाराज जी, आप कितना संतुष्ट हैं इनकी जानकारी से? नहीं, आई एम कंप्लीटली इन संतुष्ट से है। सहमत हूँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद रणजीत सिंह। इन्होंने जो कहा उससे ये सही आप है। कितना सहमत हैं? बिल्कुल हूँ, मैं इतिहासकार हूँ जी और मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ रावत राजपूत जो है अजमेर मेरवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा क्यों जी स्थापित है। जी।